जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 5th ऑफ जैन से लेकर 11th ऑफ जैन आपके जीवन में कहां पर कुछ स्पेशल इवेंट लेके आ रहा है, क्या बदलाव इस वीक में होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मैं बदलाव की, यहां पर मैं शिफ्ट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 6 ग्रहों का सेम डिग्री पे आना, सेम लाइन में आना, कहीं ना कहीं क्लोज कंजंक्शन बनाना एक युद्ध को भी दिखा सकता है, एक मिक्स्ड ऑफ एनर्जीज, एक कॉकटेल को भी दिखा सकता है जो लाइफ में आपके मेजर शिफ्ट लेके आ सकते हैं। कुछ ऐसे इवेंट लाइफ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल को इंपैक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे योग ऑर्बिट में फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ है मंगल, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी फायर, एक ऐसा पैशन, एक ऐसा एक्शन ओरिएंटेड ग्रह जो लाइफ में अब कुछ क्रिएट करना चाहता है, कुछ बदलाव करना चाहता है। और जब बात लाइफ में बदलाव की होती है ना, कुछ क्रिएट करने की होती है, तब हमको चाहिए होता है कॉन्फिडेंस, हमको चाहिए होता है वो पॉजिटिव माइंडसेट। हमारी लाइफ में जो रिसोर्स की हमें जरूरत होती है, तो हमें वो रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और वो आती है सब चीजें सूर्यदेव से। सूर्यदेव कहीं ना कहीं नेचुरल आत्मा कारक है, रिसोर्स का कारक है, हमारी लाइफ में वो पॉजिटिव ओज का कारक है। और जब वो नेचुरल 5th लॉर्ड होकर भाग्य की राशि में बैठा है और भाग्येश उसको डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ साथ एक ग्रह है शुक्रदेव, यानी कि जब हम लाइफ में किसी चीज को दिल से चाहते हैं, किसी चीज को पाना चाहते हैं, किसी चीज को फील करना चाहते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है एक पॉजिटिव शुक्रदेव यानी कि वीनस। क्योंकि हम सब जानते हैं शुक्राचार्य ही वो गुरु थे जो सब कुछ त्याग कर गहरी तपस्या में चले गए थे वो बनने के लिए, जिससे उनको वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट मिल सके, वो कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर सके, लाइफ में एक मेजर शिफ्ट लेके आ सके, जिससे कि उनको एक एक्स्ट्रा लग्जरी मिल सके, वो पा सके जिसको वो दिल से चाहते हैं। और एक और ग्रह है जो है मरकरी। मरकरी यानी कि बुध है, यानी कि बुद्धि का कारक, कम्युनिकेशन का कारक, जो बिजनेस कराता है, ट्रेड कराता है, स्किल्स का कारक है। और हम सभी जानते हैं लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए हमें स्किल्स चाहिए, वो कम्युनिकेशन चाहिए, वो माइंडसेट चाहिए, वो कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट चाहिए, जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, चीजों को ऑडिटिंग की तरफ लेके जाते हैं, तब जाके एक परफेक्ट चीज निकल के आती है और हम कुछ बड़ा क्रिएट कर पाते हैं। तो अगर हम धनु राशि, जो धर्म की राशि है, इनिशिएशन की राशि है, युद्ध की राशि है, इन चारों एनर्जीज को ब्लेंड कर लेते हैं, तो ये समय बताता है कि आपको एक्सेल करने का मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लग्जरी, कंफर्ट, मटेरियल डिजायर्स का पूरा होना, लाइफ में वो लव, रोमांस का ट्रिगर होना, कहीं ना कहीं ये योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लीडरशिप रोल मिल सकता है, करियर में बूस्ट मिल सकता है, फाइनेंसेस ग्रो हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपका जो बिलीफ है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो अवेकनिंग आपको मिलते हुए नजर आएगी, आप कहीं ना कहीं प्रे करते हुए नजर आओगे, ईश्वर को कहीं ना कहीं वो उसको फील कर पाओगे, उन कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हुए देखते हुए नजर आओगे। और अगर मैं यहाँ पे नक्षत्र को ब्लेंड कर देता हूं, तो ये नक्षत्र बनता है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, यानी कि 4 ग्रहों का पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में बैठना, जो फायर को दिखाता है, धर्म को दिखाता है। और जिन लोगों की कुंडली में गुरुदेव, बृहस्पति एंड सूर्य पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो आपकी लाइफ में एक्सेल करने का, शाइन करने का सबसे परफेक्ट टाइम हो सकता है, और आप कहीं ना कहीं अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हो। ये 2026 की शुरुआत आपके लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाली है। लाइफ में कुछ सर्टेन इवेंट्स और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आएगी, कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सेल करते हुए नजर आओगे। लेकिन इस ब्लेंड को, इस एनर्जीज को, इस क्लोज कंजंक्शंस को, जहां पर सूर्य डोमिनेट कर रहे हैं सब ग्रहों को, यहां पर अगर इस एनर्जीज को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं नीचे गिरा सकता है, क्योंकि ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र वॉर को दिखाती है, विक्ट्री को दिखाती है, फायर को दिखाती है, धर्म को दिखाती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी को भी दिखाती है, फ्लो को भी दिखाती है। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना, क्योंकि जब सूर्य का डोमिनेशन है मंगल के ऊपर, शुक्र के ऊपर, मरकरी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी बनेंगे, ऐसे सिचुएशंस भी बनेंगे जहां पर आप कंफर्टेबल फील ना करें, कुछ ऑर्डर मानने पड़ सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, चाहे वो सोसाइटी की हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो अथॉरिटी हो, या चाहे फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, पर्सनल रिलेशनशिप में हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आपको रेस्टलेस करेगी। लेकिन यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी काम आएगी, यहाँ पर आपका हम्बलनेस काम आएगा, यहाँ पर आपका अवेयरनेस काम आएगा, फ्लेक्सिबल होना, पॉज लेके बोलना, यहां आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। जिन लोगों का सैटर्न रिटर्न चल रहा है, यानी कि 27 साल से लेकर 30 साल की उम्र के जो जातक हैं, जो नेटिव हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज को फील करते हुए नजर आएंगे।
प्रेशर को फील करते हुए नजर आएंगे और रिसेंटली बहुत टाइम से फील भी कर रहे होंगे। जो बिलो 27 है वो कहीं ना कहीं इस समय में नीचे रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो 30 अबव, 32, 36 अबव है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर लेंगे, बिकॉज वो यूज्ड टू हो चुके हैं इस सिनेरियो से। इस वीक में मून को ट्रैक करता हूं तो मून की पोजीशन कहीं ना कहीं आद्रा नक्षत्र की पूर्णिमा को क्रॉस करके पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, फिर अपनी ही राशि यानी कि कर्क राशि में जाना, लेकिन कर्क राशि के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन को दिखाती है, तो इमोशनल वेलबींग को डिस्टर्ब कर सकती है और कुछ लोगों की लाइफ में ओवरवेलमिंग सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। डिपेंड दशा महादशा प्रत्यंतर दशा आपकी क्या चल रही है। अगर आपकी कर्क राशि में, नेटल चार्ट में कर्क राशि में मंगल नीच राशि के बैठे हैं, सूर्य की कोई पोजीशन बन रही है, मल्टीपल प्लैनेट्स आपके अगर कर्क राशि में बैठे हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ट्रिगर पॉइंट आपकी लाइफ में आते हुए नजर आएंगे इस हफ्ते में, स्पेशली कहीं ना कहीं ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। मदर लाइक फिगर से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट होता हुआ नजर आएगा, तो आप मदर से रिलेटेड भी अपने आप को कॉशियस रहिएगा। उनके साथ एक कांटेक्ट, अगर दूर रहता है तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट बना के रखिएगा, उनके पास रहते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी आपको। अपने इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं टॉक्सिक चीजों से दूर रहना, मेडिटेट करना, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, यह आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। उसके बाद गंडांतर जोन को क्रॉस करके चंद्रमा जब केतु के साथ सेम डिग्री पे आ जाएंगे, 18 डिग्री यानी कि 16, 17, 18 डिग्री, 7 जनवरी को यहाँ पर कुछ स्पेशल इवेंट, कुछ ना कुछ ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों को यहाँ पर डर लग सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, ट्राइन में सूर्य मंगल का बैठना कहीं ना कहीं ये लस्ट भी बना सकती है आपको, ये लस्ट की तरफ लेके जा सकती है, प्लेजर की तरफ लेके जा सकती है। तो यहां पर अपने ऊपर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कन्या राशि में चंद्रमा का बैठना और शनि देव के सेम एस्पेक्ट में होना, यहां पर कुछ रियलिटी चेक्स हैं। और उसके बाद राहु के ट्राइन में और गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन में चंद्रमा का आना तुला राशि में थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा डिस्टर्बेंस दे सकता है। तुला राशि कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज को भी दिखाता है, तो पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहां रिएक्ट करना है, कहां रेस्पॉन्ड करना है, कहां पर थोड़ा हम्बल मैच्योरली बिहेव करना है। नो मैटर आप बड़े हैं या छोटे हैं, तो मैच्योरिटी दिखाना इस हफ्ते में आपका सबसे बड़ा धर्म है। कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का बचाव करना, अपनी इमेज का बचाव करना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं इस हफ्ते देखेंगे स्टॉक मार्केट में कुछ क्रैश होता हुआ नजर आएगा, कुछ सडन इवेंट्स होते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड वाइड, कुछ ऐसे इवेंट जहां पर कुछ वॉर ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र वॉर को दिखाता है। तो मल्टीपल कंट्रीज किसी वॉर को खत्म करने के लिए फिर बात करते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में, लेकिन इनिशियल डेज में यहां पर कुछ ना कुछ वॉर लाइक सिचुएशन भी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। तो ये ग्रह, ये सेम डिग्री, ये डोमिनेशन, ये कहीं ना कहीं ओवरवेलमिंग सिचुएशन, कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, मल्टीपल चीजें इस हफ्ते में दिखाई दे रही हैं। अब पता करना है आपके लिए धनु राशि कहां पड़ती है, चंद्रमा आपके किस किस ग्रह से हाउस से निकल रहे हैं, आपके लगन राशि के लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आ सकता है। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। दोस्तों बात करते हैं वर्गो लगन, वर्गो मून साइन वालों के लिए, कन्या लगन, कन्या चंद्र राशि वालों के लिए कैसे जाएगा ये वीक, कहां पर कुछ स्पेशल इवेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, कहां पर आप फ्लरिश करते हुए नजर आओगे, कहां पर आपके फाइनेंशियल गेन बढ़ेंगे, कहां पर अबंडेंस बढ़ेगी, कहां पर ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन कहां पर ग्रह युद्ध हो सकता है अगर आपने चीजों को अच्छे से हैंडल नहीं किया। रिस्क टेकिंग एबिलिटी को मिनिमाइज करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, अपनी इमोशनल वेलबींग का टेक केयर करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में, शुरुआत करते हैं आपके लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा, फिफ्थ लॉर्ड को देखेंगे। शुक्रदेव कंबस्ट है जो लव रिलेशनशिप के कारक बनते हैं, लेकिन फिफ्थ लॉर्ड का 7th हाउस में जाना बीइंग अ सैटर्न, तो चीजें सैटर्न की तरह चलेंगी। सैटर्न कहीं ना कहीं स्लो है, मैच्योर है, कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन चाहता है। तो जिस रिश्तों में डिसिप्लिन होगा, मैच्योरिटी होगा, कमिटमेंट होगा, वो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट नहीं करते होंगे, वो कहीं ना कहीं फ्लरिश करते हुए नजर आएंगे। और उन रिश्तों में कहीं ना कहीं कमिटमेंट, लव प्रपोजल की जगह मैरिज प्रपोजल्स आते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं शुक्रदेव का 4th हाउस में बैठना यहाँ मैरिज को, लव को मैरिज में बदलने के बहुत ही प्रोमिनेंट योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति के साथ चंद्रमा का बैठना, 11th हाउस में चंद्रमा का जाना, डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, ऑल्दो मंगल का अष्टम दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ रही है, लेकिन जिन लोगों की लाइफ में क्लैरिटी है, जिन लोगों की लाइफ में कमिटमेंट है, उन लोगों की लाइफ में, या जो लोग अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, जो चीजों को बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल करते हैं, यानी कि 30 अबव जो लोग हैं, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं लव ट्रायंगल फिक्स होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सही
पर्सन, एक सही इंसान आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है, जहां से चीजें बदल जाएंगी, अब चीजें इवॉल्व करेंगी, शाइन करेंगी, एक्सेल करेंगी चीजें। प्लस केतु के साथ जैसे ही चंद्रमा का युति बनेगी 7 जनवरी को, कहीं ना कहीं आप देखोगे कुछ ईगो क्लैश हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहां पर मेंटल वेलबींग डिस्टर्ब हो सकता है, छोटी छोटी चीजों पर नीचे रिएक्शन हो सकता है। तो इसी रिएक्शन को कंट्रोल करना ये इस वीक की डिमांड है। कहीं ना कहीं इस कॉकटेल को, जहां पर डिग्री वाइज बहुत ज्यादा क्लोज आ गए हैं, सूर्यदेव कहीं ना कहीं कमांड कर रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप को शायद एक्नॉलेजमेंट ना मिले, वो अवेयरनेस ना मिले, वो क्लैरिटी ना मिले आपके फादर की तरफ से, आपकी क्लोज फैमिली की तरफ से, तो वहां पे कहीं ना कहीं कोई डिस्ट्रक्शन आ सकता है, या फिर आप अपने लेवल पे कोई चीजों को डिस्प्यूट करके या चीजों को क्लियर करके कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर जाते हुए नजर आओ, या कहीं ना कहीं फैमिली के प्रेशर के चक्कर में आपको अपने रिश्ते को तोड़ना पड़े, छोड़ना पड़े, कहीं ना कुछ ये योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये रिश्ते में शनि वाले एसेंस आप डाल के रखिएगा, मैच्योरिटी डाल के रखिएगा, किसी चीज को लेकर ओवरवेलमिंग या ऑब्सेसिव नहीं होना है। चंद्रमा आपके 12th हाउस में जा रहे हैं केतु के साथ, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना इस रिश्ते में बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ओवर कम्युनिकेशन करना, ओवर एक्सप्रेस करना, अपने आप को मी टाइम नहीं ना देना, यहां पर चीजें बहुत दिक्कत दे सकती हैं। यहां पर चीजों को कंट्रोल करना, लिमिट में रखना आपके लिए बहुत चीजें सुंदर बनाता चला जाएगा। जितनी चीजें लिमिटेड रखोगे, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो मोबाइल फोन पे बात करना हो, चाहे मिलकर कहीं ना कहीं कुछ चीजों को डिस्कस करना हो, वो चीजें जितनी लिमिट रहेंगी उतना ज्यादा चीजें ब्रशअप होती हुई नजर आएंगी, उतना ज्यादा मैच्योरिटी दिखेगी आपको, उतनी ज्यादा जल्दी से क्लैरिटी मिलेगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं ओवर ऑब्सेशन, ओवर चीजें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में बदल जाएंगी। कुछ छोटी छोटी चीजें, क्योंकि यहां पर चीजें ऑडिट हो रही हैं, कॉस्मोस आपको ऑडिट करने में मजबूर कर रहा है, तो वो ऑडिट करने के चक्कर में गलतियां ज्यादा दिखने लगेंगी। और आपके लगने में भी वर्गो साइन पड़ता है जो परफेक्शन को ढूंढता है, तो ज्यादा परफेक्शन ढूंढना इस रिश्ते के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। तो मैं आपको इन शॉर्ट यही बोलना चाहूंगा, लिमिट में चीजें कीजिए, लेकिन रेगुलरिटी के साथ कीजिए, कमिटमेंट के साथ कीजिए, कंटिन्यूटी के साथ कीजिए। प्रॉब्लम आएगी, इस चीज को आप झेल जाएंगे अगर आप चीजों को लिमिट में और कंट्रोल में रखेंगे। तो ये वीक आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए लव में कुछ मैरिज प्रपोजल्स आते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो मैरिज प्रपोजल का रीजन पता है क्या होगा? वो आपका स्टेटस होने वाला है, आपका जॉब, आपका करियर, आपका फैमिली बैकग्राउंड, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज जिसका आपको सपोर्ट मिल रहा है, जिसका आपको फेवर मिल रहा है, लोग आपकी तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली होने वाली है। अगर आप इस समय शादी करने योग्य हैं या शादी करना चाहते हैं और आपका लव रिलेशनशिप चल रहा है, तो इस समय चीजों को कमिटमेंट की तरफ बढ़ाने में बशर्ते आपका सूर्य यानी कि 12th लॉर्ड और गुरुदेव बृहस्पति पॉजिटिव होने चाहिए, और आपके अंदर वो हम्बलनेस आनी चाहिए, वो ईगो में नहीं या फिर किसी को दिखावे के चक्कर में नहीं करना है। तो यहां पर बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस में शनि का बैठना कहीं ना कहीं आपसे मैच्योरिटी की डिमांड करेगा। कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना, 4th हाउस का 10th हाउस में बैठना, आपको यहां पर एक चीज को फिक्स करने की जरूरत है, कितना समय आपको प्रोफेशन को देना है, कितना समय आपको अपनी स्किल्स को देना है, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को देना है, प्रोडक्टिव चीजों को देना है, और कितना समय आपको अपनी मैरिज को देना है। क्योंकि अगर यहां पर गैप बनता चला गया तो चीजें बहुत ज्यादा गैप में आ जाएंगी। कम्युनिकेशन विल बी द की है, यहां पे कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 8th लॉर्ड का 4th हाउस में बैठना, यहां पे अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, एक दूसरे के लिए आप हम्बल नहीं हुए, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट नहीं आया, तो यहां पर कहीं ना कहीं चीजें ट्रिगर करेंगी, आर्गुमेंट की तरफ जा सकती हैं, या कोल्ड आर्गुमेंट, साइलेंट आर्गुमेंट की तरफ भी जा सकती हैं। एक दूसरे को पसंद नहीं करोगे लेकिन एक दूसरे के साथ रहोगे, आप दोनों की लाइफ में अपना ही कुछ चल रहा होगा और आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाओगे। तो कुछ ऐसे योग, ऐसे कुछ एनर्जीज आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। लेकिन भाग्येश का 4th हाउस में बैठना, यहां पर अगर आपको इस समय काल में अपनी मदर या मदर इन लॉ की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो आपको होल हार्टेडली करना चाहिए उस चीज को। आपकी अगर मदर आपसे दूर रहती है, उनसे रेगुलर बात करना, उनसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना, उनका आशीर्वाद देना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। यहां पर अपने मदर की प्लेस पे ट्रैवल करना, यानी कि अपने मायके जाना, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो अपनी मदर से कनेक्टिविटी बनाना आपके लिए बहुत ही सुंदर हो सकता है। कुछ ना कुछ भाग्य उदय होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई ग्रोथ, कोई ना कोई एसेट क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ गाड़ी के रिगार्डिंग, कुछ घर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन चल रहा है। शायद आप कुछ सेल या परचेज के बारे में सोच रहे हो। 3rd लॉर्ड 4th में आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये सेल परचेज के बारे में बताता है। ठीक है, कोई ना कोई एसेट का सेल करना, रीसेल करना, या फिर कुछ परचेज करने के योग भी बने हुए हैं। प्लस आपका 4th हाउस बहुत हैवी है, तो कहीं ना कहीं क्लोज फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसी इश्यूज
बच्चों की वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से, किसी की हेल्थ के लेकर कोई ना कोई इनडायरेक्ट इवेंट आपकी पर्सनल लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को भी हैम्पर कर रहा है। तो यहां पर भी आपको बहुत मैच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल करना है। नीचक रिएक्शन आपके रिश्ते को तकलीफ दे सकता है, और अगर आप काम को अपने घर पे ले आते हैं, यानी कि आप या आपका स्पाउस अपने काम को घर पर करते हैं, तो उसके इंपैक्ट यानी कि उसका एक गैप, वो एग्जॉस्ट हो जाना, आपको वो समय ना मिल पाना इस वीक में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप हो सकता है तो इस वीक में किसी तरह का डोनेशन, किसी तरह का टेंपल विजिट अपने पार्टनर के साथ अगर पॉसिबल है तो जरूर कीजिएगा। प्लस कहीं ना कहीं घर में कोई इवेंट है, उसके लिए कोई शॉपिंग करनी है, तो अपने पार्टनर के साथ जाकर अच्छे मूड के साथ जाइएगा, और कहीं ना कहीं कोई आइसक्रीम, कोई स्वीट खाकर आइएगा, डिनर करके आइएगा, तो उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बढ़ेगी। क्योंकि वो एक ऐसा समय होगा, एक टेबल पर बैठकर जब आप एक दूसरे के साथ ऑर्डर देने के बाद जो समय मिलता है ना, आपने कुछ फूड ऑर्डर किया है, वो जो समय मिलेगा आप एक दूसरे के लिए होंगे। या फिर अगर आप उस समय भी फोन चलाते हैं, अपने बिजनेस की बात करते हैं, तो वो और ज्यादा नेगेटिवली ट्रिगर कर देगी। तो जितना डीप जा सकता था मैं, जो सिनेरियोज आपको शेयर कर सकता था, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज आई विश कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th लॉर्ड 7th हाउस में गया है, 10th हाउस का मालिक 4th में गया है, एंड 10th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं आपके 10th हाउस में। यानी कि एक्सपेंशन देना, यानी कि करियर की अपॉर्चुनिटीज को फ्लरिश करने का मौका मिल रहा है, कहीं ना कहीं बूस्टअप मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, एक्सेल करने का मौका मिल रहा है। कहीं ना कहीं अपने बॉसेस के साथ, अगर जुपिटर एफ्लिक्शन में है, मंगल और सूर्य भी एफ्लिक्शन में है, तो कहीं ना कहीं यहां पर आप नीचक रिएक्शन देते हुए नजर आओगे। आपका कहीं ना कहीं काम में मन नहीं लगेगा, डिटैचमेंट आएगा, आप कहीं ना कहीं डिस्प्यूट करोगे, अथॉरिटी के खिलाफ कुछ ना कुछ अपील करने की कोशिश करोगे। यहां पर ये चीजें नहीं करनी है। यहां पर हम्बल होइए, फ्लेक्सिबल होइए, समय का इंतजार कीजिए, आपका भी समय आएगा। लेकिन अभी आपको कहीं ना कहीं रिएक्शन नहीं देना है, आपको कहीं ना कहीं लाउड नहीं होना है। जितना हो सके शांत रहिए, लाउड मत होइए, शांति के साथ अपने काम कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज जो लोगों के लिए पॉजिटिवली अलाइनमेंट बने हुए हैं, उनको गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंशन का मौका देंगे, डिसिप्लिन होने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं एक अच्छी अथॉरिटी, एक्सेल करने का मौका, शाइन करने का मौका मिलेगा। जो रियल एस्टेट में है, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी सीमेंट की फैक्ट्री में, किसी टायर फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, किसी कपड़ों की इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। इंटीरियर डिजाइनिंग वालों के लिए, रियल एस्टेट वालों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा एक फेवरेबल भी समय दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। आपके जो बहुत टाइम से क्लाइंट अटके हुए थे, जहां पर चीजें बन नहीं रही थी, वहां पर ऑल ऑफ सडन आप फील करेंगे कि चीजें आपकी क्लिक हो गई हैं। कहीं ना कहीं इनिशियल डेज में आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें क्लिक होती हुई नजर आएंगी, या फिर आपका आफ्टर वेडनेसडे कुछ ना कुछ ऐसा क्लिक करेगा जहां पर आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। कुछ रियलिटी हिट करती हुई नजर आएगी। आपने कहीं पे टाइम वेस्ट किया है, लूपहोल्स आपने रखे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो भी हाईलाइट होंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ सुनने को मिल सकती है। अगर आप उसको सुन लेते हैं और अपने अंदर इंप्रूवमेंट की भावना रखते हैं, तो यहाँ पर फ्लरिश करने का बहुत अच्छा मौका रहेगा आपके लिए जॉब के लिए। और जो लोग कहीं ना कहीं जुपिटर फील्ड से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, कुछ ऐसी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर या फिर 2nd लॉर्ड 4th में है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगा, डेफिनेटली फॉर श्योर लेके आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी भी देके जाएगा। कुछ लोगों के लिए यहां पर अपनी चीजों को चेंज करने का, ट्रांसफर होने का, वर्क प्लेस चेंज होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस के लिए हम देखेंगे 10th हाउस का मालिक 4th हाउस में, 4th हाउस का मालिक 10th हाउस में। लेकिन अगर मैं दो पार्ट में इसको कर लेता हूं तो 4th हाउस बहुत ज्यादा हैवी है। अगर आप इंडस्ट्री आपकी रियल एस्टेट की है, यानी कि आप किस तरह की बिल्डर हैं, आप किसी तरह के गाड़ी का या गाड़ी के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसका कोई काम करते हैं, आप किसी तरह के फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, कपड़ों की इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई काम करते हैं, 5th लॉर्ड 7th हाउस बैठा है, आप इवेंट मैनेजमेंट का कोई काम करते हैं, आप सोशल वेलफेयर का कोई बिजनेस करते हैं, सर्विस सेक्टर का कोई काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग समय है, यहां पर एक्सेल करने का समय है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अपने काम को घर पर नहीं लेके आना है, अदरवाइज प्रोडक्टिविटी हैम्पर करेगी, उतना काम नहीं कर पाओगे, घर में छोटी छोटी बातों पर क्योस होगा, और आपका सारा समय ये सामान यहां पर क्यों रखा है, ये बेडशीट अब तक क्लीन क्यों नहीं हुई है, अभी तक आप काम समय से क्यों नहीं कर पा रहे हो, इस चीजों में डिले क्यों हो रहा है, मतलब आप छोटी छोटी चीजों में लग जाओगे, जिसकी वजह से आपका मेंटल आप एनर्जी तो एग्जॉस्ट करोगे ना। हर एक के पास लिमिटेड एनर्जी होती है, और अगर वो एनर्जी आपके घर के कामों में चली गई, घर की चीजों को फिक्स करने में चली गई, घर को डिसिप्लिन करने में चली गई, तो आप अपने बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज है वो कहीं ना कहीं मिस कर जाओगे। और आपका लग्नेश भी ज्यादा थोड़ा परफेक्शनिस्ट वाले हैं ना आप, क्योंकि वर्गो साइन है, तो ये ऑडिटिंग करने में माहिर होते हैं,
परफेक्शनिस्ट बनने में माहिर होते हैं। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा एस्केप कीजिएगा, क्योंकि सूर्य अभी डोमिनेट कर रहे हैं, ईगो क्लैश नहीं करना है, ठीक है। अपनी अथॉरिटी का अपने सही प्लेस पे, सही एनर्जी का, सही पावर का सही प्लेस पे इस्तेमाल करोगे तो लीडर बन जाओगे। और अगर उसको गलत जगह इस्तेमाल करोगे तो घर में क्योस आ जाएगा, घर में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, ईगो क्लैश हो जाएगा। अपनों के लिए काम करते हो, अपनों के लिए मेहनत करते हो और वो कहीं ना कहीं अपने ही आप से रूठ जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। कहीं ना कहीं राहु का 6th हाउस में बैठना आपको एक्सपेंशन दे सकता है फॉरेन लैंड में। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर डिसिप्लिन होने की जरूरत है। अगर आप डिसिप्लिन हो जाते हैं तो आपके लिए फ्लरिश करने का बहुत अच्छा मौका है। अगर आप मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, किस तरह के एआई फील्ड में अपना बिजनेस आप ग्रो कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कहीं ना कहीं कुछ अच्छी डील्स आप क्रैक करने वाले हो अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बस अपने आपको डिसिप्लिन कर लीजिए। कहीं ना कहीं ये वीक जाते जाते आपको कोई गुड न्यूज देता हुआ जाता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 4th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना, चेस्ट में पेन हो सकता है, अकेलेपन से आपको डर लग सकता है, कोई फ्रेंड आपको डिच कर सकता है, जॉब लॉस की वजह से आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको कोई मेंटल प्रेशर या किसी अपने की लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस, इनडायरेक्ट इवेंट आपकी लाइफ को थोड़ा सा हैम्पर कर सकता है। तो अपने चेस्ट का, अपने बीपी का, अपने इमोशनल वेलबींग का बहुत ध्यान रखिएगा। कहीं पर आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो गए, कहीं पर आप अपने रिसेंट कोई इवेंट हुआ है, कहीं रिसेंट आपने कोई कमिटमेंट कर दिया था जिसकी वजह से क्योस हो गया, उसको फिक्स करने में आपका मेंटल कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट आप होते हुए नजर आ रहे हो। प्लस आपको ब्लड रिलेटेड कोई इशू है, नर्वस सिस्टम का, मेंटल सर में कोई चोट वोट लग रही है, तो आप अपने आप को टेक केयर करने की कोशिश कीजिए। गाड़ी चलाते वक्त फोकस होकर चलाइएगा, फोन नहीं चलाना है। 7th ऑफ जनवरी के आसपास जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो आपको फोकस होकर चलाना है। आप घर में कोई काम कर रहे होंगे तो घर में बहुत फोकस होकर चलाना है। आप देखोगे कांच का टूटना, गिलास का टूटना, कहीं ना कहीं कुछ चीजों का गिर जाना, कुछ चीजें हिट हो जाना, ये चीजें दिखाई दे रही है। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कहीं पे लीड कर रहे हो, कहीं पर आप अपने आप को शो कर रहे हो, अपनी स्किल्स को शो कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको बहुत कंट्रोल मैनर में अपने एग्रेशन को कंट्रोल करके बात करनी है। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में बदल जाएगा, वो मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे आपके लिए मेंटल हेल्थ और आपके चेस्ट में ज्यादा परेशानी दिखाई दे रही है, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। अगर आप काढ़ा पीते हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने आपको बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, तो लोअर एब्डोमेन का दिक्कत परेशानी भी आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 7th हाउस में गया है, सैटर्न डिसिप्लिन मांगता है। जो एआई, टेक, इंटरनेट, इन चीजों में कुछ रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। एमएनसीज उनको कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं चेस करती हुई नजर आएंगी। आपको चल के कोई ना कोई जॉब ऑफर मिलता हुआ नजर आने वाला है आने वाले समय में। लेकिन अगर आप छोटे हैं, आप कहीं ना कहीं आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो घर में 4th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना, किसी के आने की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। घर में आप एंटरटेन ज्यादा करोगे, नेटफ्लिक्स देखोगे, कपिल शर्मा शो देखोगे, क्रिकेट मैच देखोगे, लेकिन अपने आप को पुश नहीं कर पाओगे पढ़ाई के लिए। तो अपने आप को पुश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना एक शेड्यूल बनाना, अपने रेजोल्यूशंस को याद करना, उस पर एक्टिवली काम करने का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। शनिदेव उनको ही ब्लेस करते हैं जो डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, जो अपने प्लेजर को ड्रॉप करके बड़े प्लेजर के लिए काम करते हैं, लॉन्गर विजन के लिए काम करते हैं, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आते हैं। तो ब्लेसिंग को अटेन करने का, अपने आप को फिक्स करने का, अपने आप को पुश करने का समय है। इस समय अगर आप छोटा एफर्ट डाल के बड़े रिजल्ट की तैयारी करोगे तो आपको वो नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं राहु 6th हाउस में बैठा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में लेके आएगा। लेकिन अगर आप एडिक्शन में नहीं हो, आप स्मोक नहीं करते हो, राहु को एक्टिव नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं जुपिटर का पॉजिटिव एसेंस आपकी लाइफ को बचा ले जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप कोई कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप फोकस होकर काम कीजिए, आपको डेजिग्नेशन मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि 5th लॉर्ड 6th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है। 7th हाउस पदवी का है, पब्लिक इमेज का है, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर भी लेके जा सकते हैं, अगर गलत चले गए तो नीचे भी लेके आ सकते हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो 4th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना, अष्टम भाव का मालिक भी बैठा है, भाग्येश भी बैठा है। तो अपने स्पाउस की जितनी हो सके रेस्पेक्ट कीजिएगा, अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को रेस्पेक्ट दीजिएगा। आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस बढ़ेगा। कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए क्रीप मत कीजिएगा, करनी है तो करनी है, वो भी आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ को बढ़ाएगा। छोटे छोटे बच्चों को, अपनी डॉटर्स को, कोई छोटी छोटी लड़कियों को कुछ गिफ्ट देना,
गुप्त दान करना आपके लिए कहीं ना कहीं अल्टीमेट रामबाण रेमेडी हो सकती है। आपको कहीं ना कहीं शनिदेव का 7th हाउस बैठना, 4th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना, कोई डर है, कोई फियर है, कहीं ना कहीं एंजाइटी आपको परेशान कर रही है, तो दुर्गा चालीसा का पाठ करना, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना, गणेश चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए रामबाण हो सकता है। अगर आपका कोई प्रोफेशन या करियर वाइज कोई दिक्कत परेशानी चल रही है तो हरे कृष्ण मंत्र की चैंटिंग करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही योग कारक होगा। थर्सडे वाले दिन आप हल्दी वाला दूध पी के दूध जरूर पीजिएगा। अब जब तक विंटर्स चल रही है, आप रेगुलर थर्सडे के दिन, आप जब तक ये जून तक रहने वाले हैं आपके गुरुदेव बृहस्पति, तो आप हल्दी वाला दूध पीने से आपको कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफिकेशन आएगा आपकी लाइफ में, क्लैरिटी आपको पता चलेगी, आप कहीं ना कहीं अपने करियर के लिए बूस्टअप देखोगे, आपको वो एंजाइटी कम होगी, नेगेटिविटी कम होगी, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आप फील करोगे। गुरु तत्व को बढ़ाना बहुत जरूरी है। हल्दी वाला तिलक लगा के या चंदन का तिलक लगा के आप कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंटेशन, अपने करियर के लिए तैयारी कीजिएगा। कोई इंटरव्यू है तो तिलक लगा के करिएगा, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।